अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कॉम्पिटेटिव। हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा ना कि ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, सेम है, यही आपका कॉम्पिटेटिव लॉ है। ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव। क्या हमने देखा एसोसिएटिव में, मतलब किसी दो को एक साथ ग्रुप बना सकते हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी में ए इंटू बी एक साथ कीजिए या बी इंटू एक साथ कीजिए, एसोसिएटिव है। ये आपका कॉम्पिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ एडिशन में भी फॉलो होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। एवरी नॉन इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सेम नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे मैंने मान लिया 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5 होगा। तो क्वेश्चन ये है कि 1/5 क्या इंटीजर है, तो नहीं, इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इसको इंटीजर हम लोग नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर कर देगा। आपका इंटीजर में क्या देखे थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। कहीं भी आपने देखा कि 1/5 मैंने रिप्रेजेंट किया, नहीं। तो इंटीजर का आपका यही है, 1/5 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मतलब वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। आ सकता है मतलब इंटीजर आपके पास यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में देखते हैं कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। कोई एक क्लास है जिससे आपका भी क्लास टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन होता होगा, इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको 5 मार्क मिलेंगे, और -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और उसको क्या होगा, जब इनकरेक्ट करेगा तो उसको -2 मिलेगा। जैसे कि आप लोग क्या निगेटिव बोलते हैं ना, कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो निगेटिव आप में काट दिया जाता है, तो उसी को यहाँ बोला है कि माइनस, जैसा बोलते हैं 1 नंबर कट जाता है तो उसको बोलेगा -1 अवार्ड हुआ। 4 नंबर अवार्ड हुआ, -1 नंबर अवार्ड हुआ, तो -2 क्या हुआ, अवार्ड हुआ। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। कोई एक रेनू नाम की लड़की है जो कि 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर मारी है, तब क्या होगा, तो 5 एक करेक्ट करने के लिए कितना आंसर आपका 5 है, तो 5 × 5 इसको मिलेंगे, ठीक है। प्लस एक इनकरेक्ट का कितना है, -2 है, तब -2 × 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस -10, 25 - 10 = 15, ठीक है। मतलब उसको कितना नंबर मिले, 15 नंबर मिले, ठीक है। देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन है। शॉपकीपर गेन्स ₹1 ऑन ईच पेन एंड लूजेस 40 पैसे ऑन ईच पेंसिल। मतलब एक दुकानदार है जो पेन बेचता है एंड पेंसिल बेचता है, ठीक है, पेन एंड पेंसिल। ₹1 हर पेन पे वो फायदा कमाता है, हर पेंसिल पे वो 40 पैसा लॉस करता है, ठीक है। ही सेल्स 45 पेन्स, ठीक है, एंड सम पेंसिल्स लूजिंग 5 इन ऑल। कितने पेन बेचे हो, 45 पेन बेचे, लेकिन सम पेंसिल्स का हमको संख्या पता नहीं है कितना उसने बेचा, ठीक है। लेकिन इसको पूरा ओवरऑल जो हुआ ₹5 का लॉस हुआ, ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल डज ही सेल, हमको पेंसिल क्या है कितना बेचा वो हमको पता करना है। तो यहाँ रुपीज़ में है, यहाँ पैसे में है, यहाँ क्या है पेन से, यहाँ रुपीज़ में है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको भी आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो गेन ऑन ईच पेन ₹1, लॉस ऑन ईच पेंसिल कितना है 40 पैसा। तो इसको 40/100 कर दीजिए, रुपये में आ जाएगा, = आ जाएगा आपका 0.4 रुपये, ठीक है। इसको लॉस हो रहा है। ओवरऑल टोटल लॉस = ₹5 है। अब क्या होगा आपका, जैसे 45 क्या लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी x, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बेचा, 45 पेन बेचा, तो 45 प्रॉफिट होगा, तो 45 × 1 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्लस, ठीक है,
45 ऐसे और नीचे पेंसिल इसको लॉस हो रहा है, तो इसको कर दिया -0.4 गुने x, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, चलो टोटल कितना लेस गुना था -5 क्यों, कितना इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दीजिएगा आप, 45 कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -0.4x इक्वल टू -5। अब क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप 0.4x माइनस साइन इधर रखिए इज इक्वल टू -5, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का माइनस होगा, -45 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -0.4x इज इक्वल टू -50 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या है आपका, दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 0.4, तो इसको अगर आप करते हैं 50 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 क्यों से आएगा, ये जो आपका है डेसिमल को हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा आप इसका इज इक्वल टू 5 इंटू 100/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 25 टाइम्स 125, मतलब 1x का वैल्यू 125 आया। x क्या है आपका, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल भी x, मतलब कितना हुआ आपका 25 पेंसिल्स ने सोल्ड किया। ठीक है दोस्त, अगला एक लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आपके पास दे रहे हैं। सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 12 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगेन्स। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम is 40 degree Celsius. Rate of lowering of temperature is equal to 5 degree Celsius per hour, ठीक है। Then after 12 hours of process, room temperature is equal to what? एक according to question इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ से लोअर हो रहा है, लोअर मीन्स डिक्रीज करेंगे, कितना -5 पर आवर, कितने घंटे के लिए चल रहा है 12 आवर के लिए, इंटू 12 कर देंगे, -40 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन को, इंटीजर को कैसे आप लोग नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल आप दुकानदार हैं वो यूज कर सकता है, कैसे कैलकुलेट करना है, आपका नॉर्मल जो घर में वगैरह में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो कर सकते हैं। तो हम लोग इंटीजर्स का डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं ये देख सकते हैं।